नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 20 मिनट 20 खबर देख रहे हैं आप। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 अहम खबरों का सिलसिला। सीनियर टीचर भर्ती में बाकी पेपर के लीक होने की भी आशंका है। सामने आया है कि जिस बस में जीके का पेपर सॉल्व करते स्टूडेंट्स पकड़े गए, वो 4 दिन से उदयपुर में घूम रही थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि 24 दिसंबर की सुबह 3 बजे पकड़े जाने से पहले ये बस पहली बार 20 दिसंबर को उदयपुर आई थी। 21 दिसंबर को ग्रुप ए का जीके और सोशल साइंस का पेपर था। बस बार बार एक टोल से गुजरती हुई देखी जा सकती है। ये भी जानकारी आई है कि जिस बस में पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था, उसे एक कार एस्कॉर्ट कर रही थी। कार के अंदर मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई बैठा हुआ था। कार की पहली तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान के पास है। जानकारी के अनुसार कार पर लगी गुजरात नंबर की प्लेट भी फर्जी बताई जा रही है। के बारे में सारी जानकारियां मिल रही थी, लेकिन ये उस गाड़ी की पहली तस्वीर है जिसमें सुरेश बिश्नोई मौजूद था। सुरेश बिश्नोई मास्टरमाइंड के रूप में सामने आ रहा है और उसी ने अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया था। और रात को 2 बजे सुरेश बिश्नोई के मोबाइल पर ही व्हाट्सएप पर जो लीक हुआ प्रश्न पत्र था वो आया था। पेपर लीक के खिलाफ राजधानी जयपुर में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और सीबीआई से पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो आरपीएससी के जो चेयरमैन है, जो शिक्षा के मंत्री हैं, जिन्होंने ये पेपर आउट कराया है, उनको जेल होनी चाहिए और आजीवन जेल होनी चाहिए। राजस्थान के किसानों के बेटों के साथ उन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। मैं तो ये कहता हूं कि राजस्थान में जंगल राज हो गया इसको अंग्रेज सरकार का। इन्होंने आए दिन पहले रीट का घोटाला कर दिया, फिर ये घोटाला कर दिया। जब जब डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार आ गई थी इनको घेरने के लिए। लेकिन सरकार ने तो कड़े कदम उठाए, गिरफ्तारियां हुई है, प्रॉपर्टी जब्त की जा रही गुनहगारों की। अरे कुछ ही नहीं हो रहा। पहले अगर सरकार अच्छा कानून ला देती इनके खिलाफ तो इनकी करने की हिम्मत ही नहीं होती। इसमें सीधा आज आरपीएससी के जो पेपर होता है उस पर पूरा कंट्रोल चेयरमैन का होता है, उससे ऊपर शिक्षा मंत्री होता है। इनका भी इनकी मिली भगत है। इनकी सीबीआई यहाँ की एजेंसी इनकी जांच नहीं कर सकती क्योंकि आरपीएससी का चेयरमैन मुख्यमंत्री का खास आदमी होता है। पेपर आउट के बाद प्रदेश भर में प्रदर्शन का दौर जारी है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में आरएलपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया और सीबीआई जांच की मांग किए जाने के साथ ही शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को बर्खास्त किए जाने और आरपीएससी चेयरमैन सहित सभी राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की गई। जोधपुर में बड़ी संख्या में आरएलपी से जुड़े कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने लेटकर प्रदर्शन किया और पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। और जो सेकंड ग्रेड का पेपर जो लीक हुआ है, इसको लेकर कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में और अभ्यर्थियों में भी रोष है। बड़े ऐसे लोग हैं जो यहाँ परीक्षा के रूप में आए थे। पुखराजगढ़ से बात करेंगे, किस चीज को लेकर के विरोध है? देखिए, पिछले 4 साल के अंदर जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, जितने भी भर्तियों के पेपर हुए किसी भी विभाग के, वो उन बच्चों को एग्जाम में बैठा कर 15 मिनट बाद में उनसे पेपर वापस लेके ये कह के बाहर निकाल दिया कि पेपर आउट हो गए। पेपर लीक प्रकरण को लेकर कोचिंग सिटी कोर्ट में शिक्षित बेरोजगारों में आक्रोश व्याप्त है। अभ्यर्थियों ने भीषण सर्दी में चंबल नदी के पानी में उतरकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता, किसान मोर्चा, बेरोजगार युवाओं ने भारतीय कुंड इलाके में पानी में उतरकर प्रदर्शन किया और जल सत्याग्रह के साथ विरोध का स्वर बुलंद किया। कोचिंग नगरी में भी युवा भाजपा कार्यकर्ता सहित अन्य शिक्षित बेरोजगार युवा है जो आंदोलन की राह पर है। लगातार पेपर निरस्त होने के बाद इन युवाओं में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कुछ युवाओं से बातचीत करते हैं, उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये भितरिया कुंड इलाके में जो है पानी में खड़े होकर जो है सर्दी के इस मौसम में भी आंदोलन की राह पर है। इनकी लगातार डिमांड है कि जब तक उन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, सीबीआई की जांच नहीं की जाएगी, तब तक हम यहां आंदोलन करते रहेंगे। राजस्थान लोक सेवा की ओर से आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर बेरोजगारों में भारी आक्रोश है।
अजमेर में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। देखिए सुमित, मैं सीधा आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से जो आरपीएससी पर पैदल कूच है वो रवाना हो गया है और आरपीएससी को अभेद किले के रूप में पुलिस से तब्दील कर दिया गया है। 100 से ज्यादा का पुलिस जाब्ता जो है आरपीएससी पर लगाया गया है। बैरिकेडिंग दोनों तरफ 100 मीटर की बैरिकेडिंग कर दी गई है और धारा 144 यानी निषेधाज्ञा जो है वो लागू कर दी गई है। बता दें कि पेपर लीक मामले में अब तक पकड़े गए सभी 55 आरोपी पुलिस के रिमांड पर हैं। इनमें से 7 महिला आरोपियों को 2 दिन और दूसरे आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया, लेकिन अभी भी 2 मुख्य आरोपी फरार हैं। बता दें कि ये वो आरोपी हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पर जयपुर से पेपर भेजे थे। इनका नाम सुरेश ढाका और भूपेंद्र बिश्नोई उर्फ भूपी है। इनकी तलाश में उदयपुर सहित दूसरे जिलों की पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। जानकारी है कि दोनों ही आरोपी जयपुर के कई कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए हैं। चूरू अंचल में दिन रात चल रही बर्फीली हवाओं की बदौलत सर्दी का सितम बढ़ गया है। थार में प्रवेश द्वार चूरू में पिछले 1 सप्ताह से नीचे गिर रहा पारा अब जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। सर्द हवाओं ने यहां रजाई में कपकपी छुड़ा रखी है। वहीं ग्रामीण इलाकों में फसल पर बर्फ की चादर जम गई है। छतों पर रखी पानी की टंकी का पानी भी बर्फ की तरह चिल्ड हो जा रहा है। कोहरे और शीतलहर की वजह से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी आवागमन कम हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शीतलहर की वजह से पारे में अभी और गिरावट आएगी। तापमान में लगातार गिरावट जारी है और उसके चलते मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मेडिसिन ओपीडी में अधिकांश जो रोगी हैं वो सर्दी, खांसी, गले में दर्द, जुकाम, बुखार और जो सांस के पुराने रोगी हैं वो भी सांस में दिक्कतें लेकर आ रहे हैं। सर्दी अपने परवान पर है अभी और जो सुबह सुबह कोहरा है उसके साथ शीतलहर का भी असर देखा जा रहा है और जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं वो अपने समय से लेट चल रही है। प्रदेश में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। ठंडी हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। रात को कई जगहों का पारा 0 से नीचे पहुंच गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू की है। यहाँ हाड़ कपा देने वाली सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए 35 से 40 हजार पर्यटक रोज पहुँच रहे हैं। व्यापारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। रविवार रात माउंट आबू में तापमान माइनस में दर्ज किया गया, जिससे मैदानों और वाहनों के शीशे पर बर्फ जम गई। लोगों को बर्फ कुरसते हुए देखा जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से उत्तरी हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंचने लगेंगी, जिससे नए साल के मौके पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे पूरे प्रदेश में ठंड के साथ ठिठुरन बढ़ेगी। वहीं शेखावटी में सर्दी ज्यादा रहेगी। शीतलहर और कोहरा का असर भी हावी रहेगा। प्रदेश में शीतलहर से सर्दी बढ़ेगी, इसीलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। अगर आप नए साल पर पहाड़ों की सैर का मन बना रहे हैं तो उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी आपको बुला रही है। घाटी आपके स्वागत के लिए बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुकी है। जी हां, उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से कई जगह सड़कों पर बर्फ जम गई है, तो वहीं पहाड़ियां भी सफेद चादर से ढक गई है। हर्षिल घाटी के गंगोत्री, हर्षिल, मुखबा, धराली में बर्फबारी शुरू हुई, जिसके बाद निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। अभी नए साल में कुछ दिन बाकी हैं, लिहाजा होटल व्यवसायी और ट्रैकर ज्यादा बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। ये पिछला जो महीना गया, अभी दिसंबर गया, ये काफी सूखा गया है, मगर कल रात की बर्फबारी के बाद में अब अच्छे संकेत दिख रहे हैं और काफी लोग आना चाह रहे हैं। 10-12 मेरे पर्सनल ग्रुप्स हैं जो आना चाह रहे हैं, जिनको मैंने होल्ड करवाया हुआ है। तो अब आज मैंने सबको खबर दी है कि बर्फबारी स्टार्ट हो गई है और मौसम विभाग का फोरकास्टिंग भी आई हुई, अनुमान भी है कि होने वाली बर्फबारी। हिलती डुलती तस्वीरें हैरानी पैदा करती हैं। यहाँ भी ऐसा ही है। ये देखिए, शिकार के लिए झाड़ियों में घात लगाकर तेंदुआ बैठा है। कुछ देर बाद दबे कदमों से शिकार की ओर बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल खुद को सिकुड़ कर छिपा लेता है। फिर आश्वस्त होने के बाद अपने शिकार की ओर हवा को मात देती रफ्तार से दौड़ पड़ता है। लेकिन कुत्ता भी बड़ा तेज निकला और वो तेंदुओं को चकमा देकर भाग निकला। दरअसल मध्य प्रदेश के सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को अक्सर कुछ खास देखने को मिल ही जाता है। इस बार भी इस रोमांचक सफर से पर्यटक खाली हाथ नहीं लौटे। पर्यटकों को यहाँ रूखड़ बफर क्षेत्र में एक बेहद रोमांचक नजारा देखने को मिला। पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के नजदीक एक खेत के पास तेंदुए ने एक कुत्ते को शिकार बनाने की कोशिश की। तेंदुए ने पर्यटकों की आंखों के सामने अचानक घात लगाकर कुत्ते को दबोचने के लिए दौड़ लगा दी।
हालांकि तेंदुए का ये प्रयास फेल रहा और कुत्ता अपनी जान बचाने में सफल रहा, लेकिन पर्यटक ये नजारा देखकर खासा रोमांचित हो उठे। इस रोमांचक घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यह है गढ़वा का आदमखोर तेंदुआ, जो अब दहशत का पर्याय बन गया है। आए दिन रिहायशी इलाकों में इसकी धमक से ग्रामीण दहशत में है। दरअसल गढ़वा में पिछले 10 दिनों से आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी है। ये तेंदुआ कभी रंका, तो कभी रामकांडा, तो कभी चिनिया के इलाके में देखा जा रहा है। तेंदुए के खौफ से लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी है। इसके लिए पिंजड़े और जाल भी लगाए गए हैं, लेकिन इसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। वहीं तेंदुए को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश से एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया जा रहा है। चिनिया के पलाहे में सीएफ और डीएफओ पहुंचे और तेंदुए को पकड़ने की तैयारी का जायजा लिया। इस बीच 2 जगहों पर तेंदुए के घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक वीडियो पनघटवा डैम का है, जबकि दूसरा वीडियो रंका के सिकट जंगल का है। हालांकि वन विभाग ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। पलामू जोन के सीएफ ने आम लोगों से सावधानी बरतने, अकेले में जंगल में जाने से बचने और बच्चों को घरों में ही रखने की अपील की है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आसान भाषा में कहें तो भगवान उनकी सहायता जरूर करता है जो खुद अपनी सहायता करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। किसी दुर्घटना का शिकार होने के बाद या तो लोग जिंदगी से निराश हो जाते हैं या फिर जिंदगी जीने की हसरत छोड़ देते हैं। लेकिन बिहार के बेगूसराय में एक ऐसा शख्स है जिसने दुर्घटना में दोनों पैर टूट जाने के बाद भी ना तो हिम्मत हारी और ना ही जिंदगी से निराश हुआ। गरीबी और मुफलिसी के बीच दोनों पैर से लाचार इस शख्स ने एक लाठी के सहारे ठेला खींचने का काम शुरू किया तो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल गई, बल्कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गया। इस शख्स के हौसले को देखकर लोग आज इसके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। सुशील नगर के रहने वाले लालो तांती को काफी समय पहले एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी थी, जिससे इनके एक पैर के 3 टुकड़े हो गए थे। गरीबी के कारण ये अपने पैरों में रॉड नहीं लगवा पाए। गरीबी की मार झेलते हुए भी इन्होंने हार नहीं मानी और अब ये लाठी के सहारे ठेला खींचते हैं। लालो का कहना है कि तमाम तकलीफों के बावजूद उसने अपना हौसला नहीं खोया, जिसके बाद धीरे धीरे उसे छोटा मोटा काम मिलने लगा और हालात बदलने लगे। लालो की इच्छा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की है। खूबसूरती की उपमा फूलों से दी जाती है, तभी इसकी ओर लोग खींचे चले आते हैं। तस्वीरें यूपी के वाराणसी की हैं। 25 दिसंबर को महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर बीएचयू में 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आगाज हुआ, जो लोगों को खासा लुभा रहा है। एग्जीबिशन में देसी विदेशी फूलों की ढेरों प्रजातियों के साथ एक साथ उन्हें एक जगह पर देखने को मिला। महामना की बगियों में सजे इन फूलों को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। इस एग्जीबिशन में फूलों से बने महामना की तमाम झांकियां लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं। लोग 27 दिसंबर तक इसका दीदार कर सकेंगे। बता दें कि हर साल महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर फ्लावर एग्जीबिशन का आयोजन होता है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल तक इसका स्वरूप छोटा कर दिया गया था, लेकिन इस बार भव्य रूप से इसे लगाया गया है। इस एग्जीबिशन में फूलों के अलावा फल और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों के साथ ही अलग अलग तरह के मंडप भी सजाए जाते हैं। इस बार 638 लोगों ने इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है। पर्यटन नगरी मनाली में 2 से 6 जनवरी तक मनाए जाने वाले विंटर कार्निवल की तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही हैं। मनाली में आयोजित होने जा रहे इस विंटर कार्निवल में 5 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग जिलों सहित देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मनाली के मॉल रोड पर कुल्लवी नाटी का भी आयोजन किया जाएगा। रविवार को मनाली में महिलाओं ने कुल्लवी नाटी का रिहर्सल किया। रिहर्सल में जहाँ ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य किया, वहीं मनाली घूमने आए सैलानियों ने भी इसका जमकर लुत्फ उठाया। 2 से 6 जनवरी तक जो है मनाली में विंटर कार्निवल का भी जो आयोजन किया जाएगा। फिलहाल मैं ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा चाहता हूं। देखिए किस तरह जो ग्रामीण महिला है वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर जो सज धज कर पहुंचे और यहाँ पर जो है कुल्लवी नाटी की जो रिहर्सल है उसमें जो है यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करती हुई जो है यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह जो है रिहर्सल यहाँ पे इसका जो है जो पर्यटक कुल्लू मनाली घूमने आए वो भी यहाँ पर जो इसका जमकर लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि 2 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्निवल का शुभारंभ करेंगे। वो देवी हिडिंबा के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद निकलने वाली सांस्कृतिक झांकियों को हरी झंडी दिखाएंगे। कभी उत्तराखंड की पहचान रही गढ़वाल पेंटिंग अब आपको बिरले ही कहीं देखने को मिलेगी, जबकि इसकी विदेशों में काफी डिमांड है। गढ़वाल पेंटिंग पर रिसर्च कर चुके प्रोफेसर और आर्टिस्ट अंशु मोहन इन दिनों गढ़वाल पेंटिंग में दिलचस्पी रखने वालों को इस नायाब पेंटिंग की बारीकियां सिखा रहे हैं। दरअसल महिला बाल विकास विभाग गढ़वाल की प्राचीन लोक कला थापे यानी पर्व त्योहारों में
चौखट पर बनने वाली आकृतियों को अब रोजगार से जोड़ने की कवायद में जुटा है। तो मेरा फर्स्ट इनिशिएटिव यही रहा कि मैं इसको रिवाइवल के लिए ही काम करूं। तो मेरा अभी प्रयास यही है और सरकार से भी गुजारिश है कि इस पे अपना पूरा कंसंट्रेट करें और जो विलुप्ति की कगार पे है उसको द्वारा रिवाइवल करें। थापे बेसिकली उत्तराखंड के जो कुमाऊं रीजन है, वहाँ पर क्या होता था पुराने समय में जब शादी होती थी, कोई पूजा होती थी या कोई ओकेजन है, शुभ काम की शुरुआत हो रही है, तो थापे दीवारों पर किए जाते थे जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ होती थी जो आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअली धर्म से संबंधित होती थी। इसके लिए शुरुआत में 15 लड़कियों को साड़ी शॉल में थापे शैली पर काम सिखाया जा रहा है। वहीं गढ़वाल की पारंपरिक चित्र शैली को सिखाया जा रहा है ताकि कुमाऊं के इम्पट की तरह गढ़वाल की लोक कला भी रोजगार का जरिया बन सके। आर्टिस्ट बहुत कम है यहाँ पर। हमें ये एक ही सर मिले हैं, अंशु सर, कि जिनके थ्रू हम ये सब सीख सक रहे हैं। नहीं तो हमें कुछ भी नहीं पता है यहाँ पर, यहाँ की आर्ट क्या है, स्टेट की आर्ट क्या है। उत्तराखंड के बागेश्वर में चल रहा 3 दिवसीय कांडा महोत्सव रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रस्साकशी और झोड़ा चांचरी रहे। मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह रहे। उन्होंने महोत्सव को उभरते और क्षेत्रीय कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच बताया। समापन दिवस पर छात्र छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में लोक नृत्य प्रस्तुत कर समा बांध दिया। कार्यक्रम से नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से परिचित होने, अपनी जड़ों से जुड़ने और उसे समझने का अवसर मिला। महोत्सव में बाल कलाकारों और स्थानीय महिलाओं ने पहाड़ी नृत्य कर सबका मन मोह लिया। महोत्सव के अंतिम दिन प्रवासी और स्थानीय लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम दिन पूरा मैदान एक जन सैलाब में बदल गया। स्थानीय लोगों ने महोत्सव में लगे स्टॉलों से जमकर खरीदारी की। महोत्सव को करने का हम सब लोगों का एक उद्देश्य था कि जो हमारी पूर्व में झोड़ा, चांचरी, भगनौल, न्योली गाए जाते थे, हमारे जो नए बच्चे हैं इस संस्कृति को भूल चुके थे, उन सबको हम जोड़कर इसको आगे लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे सीख रहे हैं कि झोड़े, चांचरी, भगनौल क्या होते हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी की याद में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दरअसल 26 दिसंबर को सरकार ने छोटे बच्चों को सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के अनुकरणीय साहस की कहानी के बारे में बताने के लिए पूरे देश में संवादात्मक और सहभागी कार्यक्रम आयोजित किया। चारों मुगलों के हाथों शहीद हो गए थे, अपनी आस्था की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस साल 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को सिख गुरु के बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ठाती से कविता मिली और प्रतिभा से सिंहासन। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के इतिहास के कभी न मिट सकने वाले अध्याय रहे। उनके जीवन का बहुकोणीय हस्तक्षेप उनके नाम की तरह ही अटल रहा। इमरजेंसी की पीड़ा, जनता पार्टी का गठन और उसके बाद उनकी सार्वजनिक जिंदगी की उठापटक, इन सभी घटनाओं से उपजी सहज मानवीय अनुभूतियों को कविताओं में सहेजने वाले अटल बिहारी देश के अजात शत्रु शख्सियतों में गिने जाने वाले चुनिंदा राजनेताओं में शामिल रहे। तभी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए न सिर्फ खास बल्कि आम आदमी भी ललायत दिखा। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की याद में काव्य पाठ का आयोजन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की रैली में यहाँ आई हूँ और ये देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बार इस तरफ से यहाँ आई हूँ। मेरा दिन आज बहुत शुभ हो गया है। आन बान और शान की 21वीं सदी में भारत के उड़ान की ये अनदेखी तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से आई हैं,
जहां गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कांकरिया कार्निवल का उद्घाटन किया। 25 दिसंबर से शुरू हुए कार्निवल का लुत्फ 31 दिसंबर तक उठाया जा सकता है। कांकरिया कार्निवाल में बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं, जिसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का विशेष रूप से पालन करवाया जा रहा है। लोगों से मास्क पहनने का भी आग्रह किया गया है। रविवार से शुरू हुए इस कार्यक्रम में नगर निगम की ओर से करीब 100 वॉलंटियर्स को लगाया गया है, जो लोगों से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाएंगे। लेजर बीम शो कांकरिया कार्निवल का खास आकर्षण रहा। अहमदाबाद में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कांकरिया कार्निवल और जनवरी में फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है। योजना के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। क्रिसमस का उल्लास सतरंगी छटा के साथ बिखरा। मसीह समाज के घरों से लेकर गिरजा घरों तक लोग उत्सव में डूबे नजर आए। तस्वीरें तेलंगाना के हैदराबाद की है। यहाँ नारायणगुड़ा के YMCA चर्च में क्रिसमस की धूम रही। जीसस क्राइस्ट, टुडे वी सेलिब्रेट क्रिसमस because Jesus was born to a virgin called Mary and God directly entered into her womb. Now I am very happy to the Christ birthday. Most of our community people will be celebrate of this festival. It is a very happy occasion to the Christ was born for the poor people to reduce of the sins and everything. सत्य, प्रेम, करुणा और दया का संदेश देने वाले प्रभु यीशु के अवतरण को लेकर 25 दिसंबर को पूरे देश में उल्लास था और इसकी वजह भी थी। कोविड के 2 साल बाद क्रिसमस को बड़े उल्लास के साथ सामूहिक रूप से मनाया गया। गिरजाघरों और चर्चा में सामूहिक आराधना हुई। बिशप, फादर और पादरी ने प्रार्थना सभा में बाइबल का संदेश दिया। बाइबल पाठ के साथ विश्व में अमन चैन के लिए प्रार्थना भी की गई। इम्फाल और मणिपुर से भी क्रिसमस के जश्न की अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है, इसीलिए दुनिया भर के सैलानी कश्मीर का रुख करते हैं। धारा 370 हटाने के बाद सरकार भी क्षेत्र के विकास को रफ्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी पुंछ में पर्यटन को गति देने के लिए भारतीय सेना ने फ्रोजन फिएस्टा फेस्टिवल का आयोजन किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पुंछ वासियों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार पुंछ की धरती पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया है और ये एक विंटर फेस्टिवल, जो कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, फ्रोजन फिएस्टा के नाम से जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। और हमारी यही कोशिश थी कि बाहर के लोग, जो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग रहने वाले, उनको पुंछ की खूबसूरती के बारे में पता चले। कि पुंछ में पहली बार एक फ्रोजन फिएस्टा के नाम से, जिसमें मैं खसूसी तौर पर कहूंगा कि एक वर्ड जिसको हमने रिप्लेस करने की कोशिश की है टेररिज्म को टूरिज्म से, तो एक प्रयत्न किया है जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, और उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि पंचायत के जितने भी मैं कहूंगा कि हमारे वीडियोज हैं, उसके अलावा पंच सरपंचेस हैं गाँव पे, उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। दरअसल लंबे समय से पुंछ वासियों को शिकायत रही है कि पर्यटक उनके इलाके का रुख नहीं करते और सरकार का प्रशासनिक अमला भी क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाता। इसी शिकायत को दूर करने के लिए फ्रोजन फिएस्टा फेस्टिवल का आयोजन किया गया है।